इंडिया के रिपब्लिक डे पर आकर सर उन्होंने बड़े बड़े बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया को मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर बनाने के लिए मैं मदद करूंगा, यहाँ पर एक प्लांट लगाऊंगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 30,000 स्टूडेंट को 2030 तक फ्रांस लेकर जाऊंगा और फ्रांस पर जाकर उनको स्टडी दी जाएगी। मैम, जज्बात और तासुरात तो ये हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, उसकी आबादी को देखें तो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उसके पास क्या है? उसके पास मैन पावर है, और वो अपनी मैन पावर को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ममालिक को दे रहा है। अब जहाँ पे उनका स्टूडेंट जाएगा 2030 तक वो स्टडी हासिल करेगा। हम पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? दूसरे नंबर पे इस टाइम फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के विजिट पे मौजूद है। एक दिन पहले खबर ये आई कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उन्हें जो है राम मंदिर की रेप्लिका गिफ्ट किया, मतलब अपना हिंदुइज्म के हवाले से भी प्रमोट किया पूरी दुनिया में। आज ये खबर आ रही है कि निज़ामुद्दीन दरगाह, जो 700 साल पुरानी दरगाह इंडिया में मौजूद है, फ्रांस के प्रेसिडेंट वहाँ पे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरीके से अपने रिलीजियस प्लेसेस को या टूरिज्म के हवाले से कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे और उनके वहाँ पे फ़र्क आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना हमारे मुल्क की, सबसे बड़ा मसला हमारा वो है। ठीक है। अगर हमारे यहाँ आज आप इन्वेस्टर से पूछें, ठीक है, तो जो बाहर आप फॉरेन में देखें, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, लोगों ने कंट्रीज ने 100 साल के प्लान बनाए होते हैं। अगर देखेंगे मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के बजाय इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। उसके बाद दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज आप देखेंगे, यूरोप जैसी कंट्रीज, उसके बाद यूएस, बड़ी कंट्रीज इंडिया में इंटरेस्टेड क्यों है इन्वेस्टमेंट करने में? देखें, बात यह है कि अगर आप इंडिया को देखते हैं ना, अपनी भी जो 70 ईयर की हिस्ट्री है और उनकी भी जो 70 की हिस्ट्री है, वो सारी आप कंपेयर करें ना, अच्छा, तो हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि देखना चाहिए कि देखें, इंडिया ने जो है वो 70 साल से जो उसने इदारे बनाए हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन बनाया है, उनको चलने दिया है। हमने उन इदारों को जो हमने बनाए हैं उनको हमने चलने नहीं दिया, उनको फलने फूलने नहीं दिया। एज अ स्टूडेंट आपको क्या फील हो रहा है, आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? मैम, जज्बात और तासुरात तो ये हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, उसकी आबादी को देखें तो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उसके पास क्या है? उसके पास मैन पावर है, और वो अपनी मैन पावर को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ममालिक को दे रहा है। अब जहाँ पे उनका स्टूडेंट जाएगा 2030 तक वो स्टडी हासिल करेगा। हमें अगर वहाँ पे स्टडी करने जाना है तो लाखों रुपया चाहिए, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी हमारे पास है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। इंडिया तो गुर्बत में जा रहा था, यही आबादी उसके ऊपर बोझ बन जानी थी। उसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी क्योंकि उनकी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और उसकी मोदी की जो पॉलिसीज़ देखे जाएँ, बेशक वो एंटी मुस्लिम है, लेकिन उसकी पॉलिसी देखे जाए अपने हिंदुओं के लिए तो उसकी पॉलिसी क्लियर है ना। हमारे मुसलमान हुक्मरानों की तो पॉलिसी हमारे लिए क्लियर नहीं। अब उनकी जो पॉलिसीज हैं वो एंटी मुस्लिम भी नहीं रही। आप देखें कि वहाँ पे मुसलमानों के लिए वो कितना काम कर रहे हैं। इवन कि वहाँ पे मुसलमान खवातीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हमें किसी भाई की ज़रूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी हमारे भाईजान होने के तमाम फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखिए कि यूएई के अंदर एक मंदिर खुलने जा रहा है। आप कुछ दिन पहले सऊदीया की बात करें तो सऊदीया ने जो है अल्कोहल अलाउ कर दिया अपने वहाँ पर डिप्लोमेट्स के लिए। उसके साथ साथ सऊदीया के इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। जी मिस, इस सारी हिस्ट्री को अगर हमने अभी करंट सिचुएशन समझनी है तो हमें पिछले 50 साल में जाना होगा। पिछले 50 साल में आप जाती हैं तो आपको पता चलेगा जितने भी मुसलमान बड़े बड़े लीडर्स थे, चाहे वो पाकिस्तान में थे, चाहे वो किसी भी कंट्री में थे, सबका ऐसे मर्डर हुआ कि आज तक नहीं पता चलता। जब आपकी लीडरशिप खत्म होती है उसके बाद ऐसे लीडर्स आते हैं तो यही हाल होता है। अभी जी की जो करंट सिचुएशन है वो पिछले 50 साल में जो कुछ हुआ उसके असरात आपको अब नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको करना चाहूँगा कि आप कैसे कह रही हैं कि देखें वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी, मोदी ने अपना एजेंडा बड़ा क्लियरली बताया। आप पाकिस्तानी हो के आप कह रही हैं कि वहाँ के मुसलमान सिक्योर हैं। इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं, रीढ़ की हड्डी की बात करूं, अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की बात करूं, तो सर वो उनका इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता जा रहा है इंडिया का। मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं, A to Z चीज़ें वहाँ पर बन रही है। BMW, मर्सिडीज़ वहाँ पर बन रही है, एप्पल वहाँ पर बन रहा है। वहाँ पर हर एक स्टोर जो कि आप देखेंगे जो IT से रिलेटेड हो, हर एक स्टोर इंडिया के अंदर खुल चुका है। यहाँ पर हमारे पेपाल नहीं है, अमेजोन नहीं है, यहाँ पर हमारी चीज़ें क्यों नहीं आ रही और वहाँ पर खुल रही है? इसका क्या बेनिफिट है उनको? उसकी एक वजह ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया की इलाकाई बालादस्ती के ऊपर काम कर रही है, और चाइना को जो बढ़ती हुई इमर्जिंग पावर है, चाइना को काउंटर करने के लिए वो यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। सारा जो ब्लॉक है, अमेरिकन ब्लॉक है ख़ासकर,
वो उस पे काम हो रहा है। उसमें इंडिया का अपना कोई कमाल है या नहीं है, जितना भी है, लेकिन असल में तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इस खित्ते के अंदर इंडिया को उठा रहे हैं। पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जोग्राफिया ग्लोब के ऐसे पॉइंट पे है कि जहाँ पर 12 मौसम हैं, यहाँ पर खित्ते हैं, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हमारी लोकेशन है। 6 मौसम तो सुना था, 12 मौसम। हाँ, उसके वो अगर शॉर्ट स्पैन के अंदर उसको चेक करें तो ऐसा ही है। और उसके अलावा ये ऐसे ग्लोब पॉइंट के ऊपर है कि जो मौसमों से क्या होगा सर, जब हमारे रवैयों के मौसम खराब हैं, जब हमारे किरदार के मौसम खराब हैं, तो 4 मौसमों से या 5 मौसमों से हमें क्या होगा? आज ये खबर आ रही है कि निज़ामुद्दीन दरगाह जो 700 साल पुरानी दरगाह इंडिया में मौजूद है, फ्रांस के प्रेसिडेंट वहाँ पे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे वो किस तरीके से अपने रिलीजियस प्लेसेस को या टूरिज्म के हवाले से कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे और उनके वहाँ पे फ़र्क आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना हमारे जी। मुल्क की, सबसे बड़ा मसला हमारा वो है। ठीक है। अगर हमारे यहाँ आज आप इन्वेस्टर से पूछें, ठीक है। तो जो बाहर आप फॉरेन में देखें, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, लोगों ने कंट्रीज ने 100 साल के प्लान बनाए होते हैं, 50 साल के प्लान है, 10 ईयर्स के प्लान है। हम रात को सोते हैं, हमें सुबह नहीं पता कि सुबह क्या मार्केट की क्या वैल्यू होती है। ठीक है। आप स्टॉक मार्केट देख लें, 1 मिनट का नहीं पता इन्वेस्टर को कि मैं पैसे अपने इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो सुबह मेरे साथ क्या होगा। और आईटी की फील्ड में तो बात करें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सके पाकिस्तान में। अच्छा सर, एक कंसेप्ट ये दिया जाता है कि भाई इकोनॉमी बेहतर होगी तो ही हम ये करेंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी तो ही हम इस फील्ड में कुछ इन्वेस्टमेंट या कोई डेवलपमेंट करेंगे। आपको नहीं लगता कुछ चीज़ें या कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जो विजन से होती है, इकोनॉमी इतनी मैटर नहीं करती? बात करने का पर्पस ये है कि सर 2 मुल्कों ने एट ए टाइम सफ़र शुरू किया, हमने इंडिया से अलहदगी ली। कैसे देखते हैं आज फ्रांस का जो इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए और उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स का एक फैक्ट्री लगाऊंगा जो कि मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स होंगी। उसके बाद उन्होंने कहा 2030 तक 30,000 स्टूडेंट को मैं फ्रांस लेकर जाऊँगा, फ्रांस के अंदर इंडियन स्टूडेंट को तालीम दी जाएगी। तो कैसे देखते हैं आप? हर कोई कंट्रीज इंडियन पर मेहरबान है। अगर देखेंगे मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के बजाय इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। उसके बाद दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज आप देखेंगे, यूरोप जैसी कंट्रीज, उसके बाद यूएस, बड़ी कंट्रीज इंडिया में इंटरेस्टेड क्यों है इन्वेस्टमेंट करने में? देखें, बात यह है कि अगर आप इंडिया को देखते हैं ना, अपनी भी जो 70 ईयर की हिस्ट्री है और उनकी भी जो 70 की हिस्ट्री है, वो सारी आप कंपेयर करें ना, तो हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि देखना चाहिए कि देखें, इंडिया ने जो है वो 70 साल से जो उसने इदारे बनाए हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, उनको चलने दिया है। हमने उन इदारों को जो हमने बनाए हैं उनको हमने चलने नहीं दिया, उनको फलने फूलने नहीं दिया। अब उसका नतीजा ये निकला है कि हमारे जो इदारे हैं, एक मिसाल है छोटी सी, इलेक्शन कमीशन की मिसाल ले लें। इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना इंडिपेंडेंट इदारा है कि वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और वहाँ पर जब इलेक्शन होता है तो इंडिया में एक पिटीशन भी नहीं आती कि जनाब ये रिगिंग हो गई है। और हमारे यहाँ अभी 24 में इलेक्शन होंगे वहाँ पर। हाँ, हमारे यहाँ ये होता है कि हर कंस्टिट्यूंसी में जो है वो रिगिंग की वो कंप्लेंट्स आती है। क्यों आती है? वी हैव टू यू नो कंपैरेटिवली ऑब्जर्व दैट सिचुएशन। सर कहते हैं कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट ये है कि आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। अब आप देख लें कि इंडिया का एजुकेशन लेवल और पाकिस्तान का एजुकेशन का आप मेयार देख लें, और अब आप देख लें कि फ्रांस ने कहा है कि हम 30,000 इंडियंस को जो है वो फ्रांस लेकर जाएंगे 2030 तक अच्छी एजुकेशन के लिए। अब आप ये देख लें कितना बड़ा ये एक स्टेप है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन बिकती है।